सबको नमस्ते। तो कबीर जी के कुछ शब्दों पे विचार करेंगे। और मेरी क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं शुरू में हिंदी में शुरू करती हूँ लेकिन पिकअप इंग्लिश में हो जाता है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। ये मेरी लिमिटेशन है कि मुझे हिंदी नहीं आती है बहुत अच्छे से, जो कि आनी चाहिए क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है। लेकिन उम्मीद है कि समय के साथ थोड़ा इस पे फ़र्क पड़ेगा। तो आज जो शब्द हम लेने जा रहे हैं वो है कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं. So Kabir Das ji is saying that Kabir, me, myself, referring to himself, Kabir is not the body really. So he would not be referring to the body as a person, but in the terms of consciousness of Kabir. Kabira kutta Ram ka. So Kabir is a dog of Ram or Lord or truth or divine. Kabir is a dog of the divine and or the truth, whatever we want to call it. And Mutiya Mera Now, so he gives himself a name, that Mutiya is my name and I am the dog of my Lord. And as dogs are extremely loyal to their masters, I am obviously extremely loyal to the master, which is truth consciousness, divine consciousness, Brahman, absolute, supreme, awareness, consciousness, we can call it by any whichever name. And then he says Gale Ram ki jevdi, so as if I have this patta in my neck, and wherever the truth consciousness or the Lord pulls me, I only go there. I don't question. So this reflection on this couplet may appear a bit offline also, because usually when we will interpret or talk about this couplet, we may talk about it in several different ways. So this is just one way that I offer, that we can reflect over this in this way also. Now there is a thought and then there is awareness of the thought. So a thought arises in me, एक विचार आता है और मुझे वो विचार दिखता है कि विचार आया। अदरवाइज मुझे पता कैसे लगेगा कि विचार है और उस विचार के अंदर क्या बात चल रही है, वो कैसे पता लगेगा? वो पता इसलिए लगेगा क्योंकि ऑल द टाइम विचार इज अराइजिंग इन अवेयरनेस. आई एम अवेयर ऑफ द विचार, आई एम अवेयर ऑफ द थॉट. तो मैं जान रही हूं एक विचार को, मैं एक थॉट को जान रही हूं. क्या हमारे साथ कभी ऐसा हो सकता है कि थॉट हो और मुझे पता नहीं हो कि वो थॉट क्या है? इस पे ज़रा सोच के देखेंगे कि क्या ऐसा कभी भी किसी के साथ हुआ है कि एक फीलिंग आई हमारे में, एक सैडनेस, सॉरो, जेलसी, व्हाटएवर, और एक विचार आया और हमें पता ही नहीं है कि क्या विचार है. ऐसा होता नहीं है, कभी हो नहीं सकता ऐसा. सो द अवेयरनेस विच इज अवर ट्रू नेचर, the consciousness that I am conscious of a thought, I am conscious of a feeling, that consciousness is glued. जैसे ये कह रहे हैं ना, मोतिया मेरा नाम, I am tied to truth. That consciousness is glued to the thought. Thought cannot exist if not for consciousness or awareness of thought. जब हम confused होते हैं तो पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन कुछ है हमारे में जिसको पता है कि हाँ मैं कंफ्यूज्ड हूं. तो अवेयरनेस है कंफ्यूजन के प्रति. सो कबीर और द पर्सन दैट वी आर, दैट मे बी द थॉट, फीलिंग और वट एवर, कोई भी सेंस परसेप्शन आई, एक विचार आया, एक भावना आई, दैट इज
we call ourselves as person, human being. यहाँ दर्द हो रहा है, दैट इज अगेन, दर्द का मुझे पता है तभी तो मैं ये बोल पा रही हूँ यहाँ पे दर्द हो रहा है. अगर ऐसा कभी हो नहीं सकता कि हमारी बॉडी में दर्द हो लेकिन हमें पता ही नहीं हो कि वो दर्द है. तो ये पता होना या जानना, ये सारी चीजों के साथ जुड़ा हुआ है. थॉट के साथ जुड़ा हुआ है, विचारों के साथ जुड़ा हुआ है, फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारी बॉडी में सेंसेशंस होती हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है. ना ऐसी कोई थॉट हो सकती है जिसका हमें पता ही ना हो, ना ऐसी कोई फीलिंग हो सकती है जिसका हमें पता ही ना हो, और ना ऐसा कोई बॉडी में कुछ सेंसेशन हो सकती है जिसका पता ही ना चले और वो हो. ऐसा हो नहीं सकता अनलेस यू बिकम नम टू इट. एनेस्थीजिया दे दिया, और एनेस्थीजिया भी दे दिया तब भी आपको पता है कि नमनेस है, तो पता है. So what appears to me in this reflection is that awareness is our truth consciousness. That awareness is the Lord, is Ram. That awareness is our true essential being. That is who we truly are. But mostly I am not aware of being aware. मोस्टली मेरा ध्यान सिर्फ एक विचार पे, एक भावना पे, बस उसके अंदर रह जाता है. ये नहीं मैं जान पाती कि मैं एक विचार को जान पा रही हूं. तो वो जानने वाली जो कॉन्शियसनेस है, जो हमेशा हर चीज को जानती है, जानने वाली जो कॉन्शियसनेस है, वो मैं हूं. वो हमें पता ही नहीं लगता है. वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. सो ऑन दिस पाथ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज हु वी ट्रूली आर. बिकॉज अगर मुझे हमेशा मेरा ध्यान एक विचार के अंदर ही लॉस्ट है, एक फीलिंग के अंदर कि अभी ये विचार चल रहा है तो वो कहानी पूरी भरी हुई है दिमाग में, कोई फीलिंग चल रही है तो वो फीलिंग पूरी भरी हुई है, उसकी वजह से बॉडी पे भी इफेक्ट आ रहा है. अगर मैं इतना ज़्यादा अपनी थॉट, फीलिंग्स, विचारों, भावनाओं और अपनी जो बॉडी है उसमें मैं लॉस्ट रहती हूँ, उसमें अपने आप को खो देती हूँ, तो वी सफ़र. And the only way to end that suffering is to know who I truly am. I am the awareness which sees the thought. So इस कपलेट में अगेन एज आई सेड कि इसको बहुत तरीके से बात करी जा सकती है. तो एक तरीका ये मुझे दिखा कि अवेयरनेस इज ऑलवेज टाइड टू द थॉट. So thought can be taken as the kutta. Feeling can be taken as the kutta. Kutta is mentioned in this couplet. Body, sense, perception, it can be taken as the dog, kutta. And the awareness of it is the truth consciousness or the Lord. So Kabir has recognized that I am tied to the Lord. And that recognition makes a lot of difference. That I am now aware of being aware. ऐसा नहीं है कि I am ignoring my true nature. I am ignoring the awareness. Now I have become aware that I am aware. तो तभी शायद लोग कहते हैं कि इसमें कुछ पाना नहीं है, आपने कुछ पाया नहीं इसमें. कुछ आपको बाहर से मिल नहीं गया इस पथ पे. आप जो थे आपने बस उसको जाना. पहले हम भुलावे में थे, फॉरगेटफुलनेस में थे, और अब मैंने उस पर ध्यान दिया कि अरे मैं तो अवेयर हूं ही, तभी तो मैं ये थॉट जान पा रहा हूं, फीलिंग जान पा रहा हूं. सो वी कॉल इट बीइंग अवेयर ऑफ बीइंग अवेयर. एंड दैट्स व्हाई इन अदर वर्ड्स वी कॉल इग्नोरेंस ऑफ आवर ट्रू नेचर. कि हमें पता ही नहीं है, हम इग्नोर कर रहे हैं हमारा ट्रू नेचर. ऐसा नहीं है कि ट्रू नेचर हमारे पास नहीं है. True nature of completion, fulfillment, contentment, love, compassion. ऐसा नहीं है कि वो नहीं है मेरे में. That is what my basic awareness is. But मेरा ध्यान ही नहीं है उस पर. मैं उसके प्रति जागी नहीं हूं अभी. So I believe that it's very, very important for each one of us to recognize that I am aware. To recognize our true nature of awareness.
Because without awareness, nothing would be. I cannot talk about or understand or do anything without awareness. But I totally ignore that awareness. कि जैसे एक बड़ा सा रूम हो, और अभी अभी कोई नया घर बना है, तो हम जब भी किसी के घर जाते हैं तो हमारा ध्यान फर्नीचर पे ज़्यादा जाता है कि वाह कितनी सुंदर किचन है, कितना अच्छा टेबल है. हमारा ध्यान स्पेस पे नहीं जाता बिकॉज वी टेक द स्पेस फॉर ग्रांटेड. कि स्पेस है तभी तो सामान रखा है. सो बिकॉज अवेयरनेस इज देयर ऑलरेडी इन द बैकग्राउंड, that's why a thought arises and I know a thought. Because awareness is there already in the background, that's how I become aware of a feeling arising. What is there to the feeling if not for awareness of the feeling? What is there in a thought if not for the awareness of the thought? So as if thought and consciousness are tied or glued to each other, they are married to each other. That's what we call, in other words, the marriage of Purusha and Prakriti. So the manifestations of Prakriti, which are movements and time, thoughts, feelings, sense perceptions, movements and time. This is tied to consciousness. Shiv Shakti. So Shiva consciousness is tied to the manifestation of Shakti. They cannot be two. They seem like two, but they are one. So why for us this is important? Not only for philosophical, intellectual reasons, but because if I do not recognize my own true nature as this consciousness, this awareness which is aware of the thought, which is glued to thought, feeling or sense perception, but which is not dependent on thought, feeling and sense perception. Thought, feelings and sensations are dependent on my awareness. So if I do not become aware of being aware, if I ignore my true nature, I will never get peace. I will never get any fulfillment, any contentment, and I'll continue and prolong my suffering. So although we are all Buddhas and enlightened beings in our true essence, but we have to recognize our enlightened nature, which is consciousness itself. Otherwise, we can go on for a lifetime and lifetimes after lifetimes and continue to suffer, and also will make other people suffer around us. So I think that's what I wanted to share here, to the importance of recognizing our truth consciousness, the importance of recognizing that I am this awareness, which comes before any ripple of thought, feelings or sensations. So this is just one way of reflecting, and many of us may not agree or resonate, and that's completely fine. That's it's just what I wanted to share. And feel free to contemplate more and reflect more in your own, in whatever ways it may come to you, the reflection or the insight. Thank you.